जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकली हुई ये कॉन्वॉय दोपहर के 3 बजे तक पुलवामा बॉर्डर पहुंच जाती है। जैसे ही आदिल को इस चीज की खबर पहुंचती है, वो अपने एसयूवी में 200 किलो से भी ज्यादा भरा हुआ एक्सप्लोजिव लेकर निकल पड़ता है। Feब 2019 पुलवामा अटैक, अ ब्लैक डे फॉर इंडिया। ये हेडलाइन तो आप सभी ने सुनी होगी। देश ने इसे एक सुसाइड अटैक कहा, न्यूज ने इसे एक टेरर स्ट्राइक कहा, लेकिन पुलवामा अटैक सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, वो एक पूरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट था। 2019 से पहले कश्मीर ऑलरेडी एक प्रेशर कुकर बन चुका था। एनकाउंटर्स, पत्थरबाजी, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, रिक्रूटमेंट वीडियोस, सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद फिर से एक्टिव हो चुका था। उनका सिर्फ एक गोल था, इंडिया को प्रोवोक करो और कश्मीर को वर्ल्ड स्टेज पे ले आओ, और उसके लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा अटैक जो कोई भी इग्नोर न कर पाए। इस प्लान का फ्रंट फेस था एक लोकल लड़का, आदिल अहमद दार, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा रीजन में रहने वाला एक 19-20 साल का लड़का। फरवरी 2018 में आदिल एक प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व था। उस दौरान इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की डमी फायरिंग में उसकी टांग में गोली लगी। उस एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर इंडियन आर्मी और इंडिया के लिए नफरत और गुस्सा भर चुका था, और इसी गुस्से की वजह से उसने अपना घर तक छोड़ दिया और जैश-ए-मोहम्मद का टेरर ग्रुप ज्वाइन कर दिया, इंडिया से बदला लेने के लिए। टेरर ग्रुप्स आदिल जैसे यूथ को ही टारगेट करता है, हर्ट, एंग्री और इमोशनली ब्रोकन। जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल को कश्मीर के दर्द भरे प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखाए, उसके दिमाग में नफरत भर दी और उसे शहीद होने के सपने दिखाए। उसे ये फील कराया गया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हारी मौत के साथ पूरा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक लड़के का फैसला नहीं था। इंडियन एजेंसीज के अकॉर्डिंग पुलवामा का अटैक पाकिस्तान में प्लान हुआ। सिर्फ 6 दिन बाद 20 फरवरी 2019 को एनआईए ने ऑफिशियल केस रजिस्टर किया, क्योंकि शुरू से ही इसे एक क्रॉस बॉर्डर टेरर कॉन्स्पिरेसी माना गया। 2020 की चार्जशीट में जो नाम आए वो सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं थे, वो टेरर बॉसेस थे। मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल रऊफ, अमर अलवी और इस प्लान का हैंडलर मोहम्मद उमर फारूक। आदिल कश्मीर में था, लेकिन रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में। पुलवामा जैसा खतरनाक अटैक एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। चार्जशीट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर भी एक पूरा स्लीपर नेटवर्क था। कुछ लोग आदिल को शेल्टर देते थे, उसकी मूवमेंट्स अरेंज करते थे और उसके लिए सेफ रूट्स बनाते थे। ये वो लोग होते हैं जो खुद नहीं मरते, लेकिन दूसरों को मरने के लिए रेडी करते हैं। पुलवामा एक लोन वुल्फ अटैक नहीं था, ये एक टेरर मॉड्यूल था। इसी कहानी का एक सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब हैंडलर उमर फारूक एक एनकाउंटर में मर गया। उसके पास एक मोबाइल फोन मिला। उस एक फोन के डेटा ने मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स रिवील किए। इसी डिजिटल ट्रेन ने पाकिस्तान और कश्मीर के नेटवर्क्स को जोड़ दिया। पुलवामा अटैक का प्रूफ सिर्फ कहानी नहीं, डेटा में भी मौजूद था। पुलवामा अटैक एक्चुअली 9 फरवरी को प्लान हुआ था, क्योंकि उसी दिन 6 साल पहले अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। लेकिन उस दिन सिक्योरिटी टाइट थी और मौसम खराब, इसीलिए अटैक डिले हो गया। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ का कॉन्वॉय NH-44 पर मूव करता है। जम्मू ट्रांजिट कैंप से पुलवामा होते हुए श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पिछले 6-7 दिन से मौसम खराब होने की वजह से कोई कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए इस दिन एक ही साथ 78 बसेस निकली, जिसमें 2547 सीआरपीएफ जवान थे। सुबह 3:25 पर रोल कॉल हुआ। 3:30 पर कॉन्वॉय निकला और इस मूवमेंट की खबर स्लीपर सेल्स के थ्रू जैश-ए-मोहम्मद तक पहुंच गई। उसके बाद आदिल को फाइनल ब्रीफिंग मिली और आदिल अपने मिशन के लिए रेडी हो रहा था। जम्मू ट्रांजिट कैंप से निकली हुई ये कॉन्वॉय दोपहर के 3 बजे तक पुलवामा बॉर्डर पहुंच जाती है। जैसे ही आदिल को इस चीज की खबर पहुंचती है, वो अपने एसयूवी में 200 किलो से भी ज्यादा भरा हुआ एक्सप्लोजिव लेकर निकल पड़ता है। ये एक्सप्लोजिव उसने पिछले 6 महीने में पाकिस्तान से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लाकर जमा किया था, और वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा पहुंच जाता है जहां पर कॉन्वॉय होते हैं, और उस कॉन्वॉय के 5th सीआरपीएफ बस को जाके टक्कर मारता है। इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 76 बटालियन के 39 जवान और एक रोड ओपनिंग पार्टी सोल्जर
शहीद हुए। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आगे और पीछे की बसेस में जो जवान बैठे थे उनमें से 70 से ज्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हुए। जैश ए मोहम्मद ने तुरंत क्लेम किया ये कश्मीर के लिए बदला है, पर रियलिटी थी इंडिया को प्रोवोक करना। इस अटैक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा सिर्फ अटैकर्स नहीं, ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स भी अकाउंटेबल होने चाहिए। चार्जशीट के रिपोर्ट्स में ये भी आया कि पुलवामा के बाद और भी अटैक्स प्लान थे, लेकिन ग्लोबल प्रेशर ने उन्हें रोक दिया। इंडिया अपने सबूतों के साथ अपनी बात पर खड़ा रहा और पाकिस्तान ने उन आरोपों को एज यूजुअल डिनाई किया। पर एक बात तो साफ है, पुलवामा एक लड़के की कहानी नहीं थी, ये एक टेरर सिस्टम की कहानी थी, जहां एक टूटे हुए लड़के को एक जियोपॉलिटिकल वेपन बना दिया। आदिल ने ब्लास्ट तो किया, लेकिन पुलवामा बनाया आइडियोलॉजी, हैंडलर्स और बॉर्डर पार बैठे एक सोच ने। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पुलवामा अटैक के बारे में आपके थॉट्स मुझे बताएं।